और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंट चाइल्ड ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप के बारे में और किस तरह से बच्चों का और पेरेंट्स का अगर ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रहता है बचपन से तो किस तरह वो उनकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है और आगे जाके डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी की तरफ जाता है। Assalamualaikum. I am Sara Ahmadina, working as a consultant clinical psychologist and relationship counselor in Masood Hospital Lahore and Akram Medical Complex Lahore. बहुत से पेरेंट्स हमारे पास रिपोर्ट करते हैं कि हमारा बच्चा स्टबन हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है। हम तो अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ते, हम तो उनकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, हम तो बच्चों पे शाउट नहीं करते। ये तो वो विजिबल ट्रॉमास हैं जिनके बारे में पेरेंट्स बड़े कंसर्न रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनविजिबल ट्रॉमास भी हैं जिनके बारे में पेरेंट्स बात ही नहीं करते। अब ऑब्वियसली अब आप बच्चों के सामने नहीं लड़ रहे, आप बच्चों को ऊंची आवाज़ में डांट नहीं रहे, मार नहीं रहे, आप बच्चों को एक दूसरे के सामने इंसल्ट नहीं कर रहे। अगर कोई फैमिली मेम्बर आपके घर आता है तो आप अपने बच्चों को बहुत रिस्पेक्टेबल अंदाज में बुला रहे हो। ये तो सारे अच्छे स्टेप्स हैं, ये सारे विजिबल ट्रॉमास को कम करने वाले स्टेप्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इनविजिबल ट्रॉमास भी होते हैं। अब इनविजिबल ट्रॉमास क्या हैं? ऐसी वो सारी चीज़ें जो हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन उस पर हम गौर नहीं करते कि हम किस अंदाज में कह रहे हैं और अपने अल्फाज क्या यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप बच्चों को कॉन्टीन्यूसली कंपेयर करेंगे अपने सिबलिंग्स के साथ, उसके सिबलिंग्स के साथ, उसके कज़न्स के साथ, उसके दोस्तों के साथ, या फिर आप अपने नेगेटिव कमेंट्स के साथ उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। जैसे बहुत से पेरेंट्स हमारे पास क्लिनिक में ही आते हैं तो कहते हैं इसका बड़ा भाई तो बड़े अच्छे से कर रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं करता, इसका बड़ा भाई तो हमारी बहुत इज्जत रख रहा है ख़ानदान में, इसने तो हमारा नाम डुबोया हुआ है। तो व्हाट आर यू गिविंग टू योर चाइल्ड? अब जब आप उसको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, एक अच्छी अपब्रिंगिंग कर रहे हो, एक अच्छे स्कूल में भेज रहे हो, लेकिन आप उसके साथ साथ उसको इस तरह से दूसरों के साथ कंपेयर करके उसकी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर रहे हो। अब आप उसके लिए रोल मॉडल हो, वो आपको एज अ प्रोटेक्टर देख रहा है, तो आप किस तरह से अपना एज अ प्रोटेक्टर अपना रोल प्ले कर रहे हो बच्चे की ज़िंदगी में, जब बहुत शुरू से ही आप अपने अल्फाज और उस कंपैरिजन के ज़रिए उस बच्चे को डीमोटिवेट कर रहे हो। वो आपको एज अ प्रोटेक्टर तो नहीं लेगा, वो आपको एक शेल्टर के तौर पे तो नहीं लेगा। जब उसको पता होगा कि मैं अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ डिस्कस करूँगा या मैंने अपनी कोई नेगेटिव चीज़ या अपनी लाइफ की या अपनी पर्सनैलिटी की कोई लैकिंग वाला पॉइंट अपने वालिदैन से डिस्कस किया, तो वो तो मुझे और डीमोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पे एक जो ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप आपका अपने बच्चे से बनता है वो ना सिर्फ आगे जाके आप दोनों के रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है बल्कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा देखने में आया कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये लोगों में पाए जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन बच्चों का अपने वालिदैन के साथ अच्छा रवैया नहीं रहता। अब देखना ये है कि ऐसे वो क्या साइंस हैं जिससे हमें पता लगेगा कि बच्चे का अपने वालिदैन के साथ ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप है। नंबर 1, ऐसा वो इंसान जो अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा सवाल या नज़र से देखता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर समझता है। ऐसे वो सारे इंसान जो अपने आप को इतनी वैल्यू नहीं देते। ऐसे वो सारे लोग जो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पहला आपका जो स्टेप होता है वो पेरेंट्स के साथ ही ट्रस्ट डेवलप करने का होता है। जैसा कि एरिक्सन की एक थ्योरी है जिसमें पहला स्टेप ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। अब हम बच्चे को कहते हैं अगर तुमने ये काम करना है तो तुम्हें ये हम रीइंफोर्समेंट देंगे या ये रिवॉर्ड देंगे, और हम बच्चे को नहीं देते, तो यहाँ पे एक वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। लेटर ऑन इन लाइफ अगर बच्चा या कोई इंडिविजुअल उन ट्रस्ट इश्यूज के साथ डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि पेरेंट्स ने किस तरह से उसके ट्रस्ट डेवलप होने में अपना किरदार अदा किया है। उसके अलावा ऐसे वो सारे लोग जो अपने रिलेशनशिप में आगे जाके सफ़र करते हैं, वो दूसरों के साथ अच्छा ताल्लुक कायम नहीं रख पाते, वो अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं रख पाते, वो अपनी पर्सनल बात शेयर करने के लिए या कोई मशवरा लेने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि बचपन से ही इन चीज़ों में उसके लिए लैकिंग रही हो अपने पेरेंट्स की तरफ से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस सब से हील कैसे करना है। जैसा कि मैं हमेशा अपने आने वाले क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आपके साथ अगर कोई ट्रॉमा गुजर चुका है और अब आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे कि हमारे साथ ये हुआ था, तो उस हो जाने वाली चीज़ की बिना पे आप अपनी करंट ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी को मुतासिर जो करते हैं, कुछ सालों बाद आप किसी को ये नहीं कह पाएंगे कि बस वो एक ट्रॉमा की वजह से हमारी ज़िंदगी इफेक्ट हुई। तब सिर्फ आप होंगे और आपका फ्यूचर होगा। तो उस चीज़ को हील अप करने के लिए बेहतर है कि आप आगे मूव ऑन करें। अपनी लाइफ बकेट में उस ट्रॉमा को इतना ऐड ऑन ना करें कि आप हर एक को बस ये जस्टिफिकेशन दें कि हमारे पेरेंट्स के साथ ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप था।
मोर देन 50% ऑफ केसेस जो मेरे पास रिपोर्ट होते हैं क्लिनिक में, उनकी पहली जब स्टोरी शुरू होती है बचपन से कि हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा, या हमारे पेरेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। यहाँ पे पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए है कि आप लोग पहले रोल मॉडल हैं, आपको आपका बच्चा एज अ प्रोटेक्टर देख रहा है, तो आपने अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है कि आप अपने बच्चे को एक सिक्योर इन्वायरमेंट दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर महसूस करे और एक ज़िंदगी गुजारे विद पीस ऑफ हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल, जो कि एंड मुमकिन है कि अगर पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ एक मोहब्बत वाला और एक एहसास वाला रिश्ता होगा तभी इंसान एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। सो अगर आपका भी अपने पेरेंट्स के साथ एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रहा है और अब उस रिलेशनशिप की वजह से आप हेल्दी तौर पे ग्रो नहीं कर पा रहे अपने इर्द गिर्द के और ताल्लुकात में, तो मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवाने के लिए मरहम ऐप का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।